Good morning, everyone. So, in the previous lecture, we studied about two things, beta, correct, with respect to the application of differential equations. एक एप्लीकेशन हमने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ में होता है, जैसे इफ द पॉपुलेशन आई टॉक अबाउट इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So when I'm saying it changes with respect to time means what? Population growth, it will change with respect to time. So time के accordingly population बढ़ेगी. ठीक है, it will increase with respect to time. On a similar note, अगर मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियो एक्टिव डीके जो है वो विथ टाइम उसका मास जो है वो रिड्यूस होता है, करेक्ट. और जितना मास रिड्यूस होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होती है. जैसे कि हमने बात की थी, जैसे कि थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया. ये कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेट घटता है और एनर्जी बढ़ती है. तो एक साइड है हमारे पास ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक बाजू है हमारे पास डीके. तो इसीलिए जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो आपने देखा होगा हमने इधर माइनस साइन ऑब्जर्व किया था. ठीक है, बाकी जो प्रोसीजर था वो सेम था कि आप उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आइए, फिर इंटीग्रेट कीजिए, फिर लॉगरिदम का डेफिनेशन अप्लाई कीजिए एंड फाइंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. ठीक है, सो मेन कॉन्सेप्ट वाज दिस. बाकी ये जो दोनों है जो बच्चे कल एब्सेंट थे, जैसे हम सम्स करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इनिशियल कंडीशंस एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो ये हमारा आज का सम है, सम नंबर 3. ओनली फ्यू सम्स आर रिमेनिंग टू कंप्लीट योर मैक्स 1. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग what you all think, the sum is on population increase और it is on radioactive decay? बेटा क्या लगता है आपको, एवरीवन? सम जो है वो ग्रोथ पर है कि वो डीके पर है बेटा? देखिए, द रेट ऑफ ग्रोथ क्लियरली दिया है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, करेक्ट. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, और वो भी किससे प्रोपोर्शनल है? नंबर प्रेजेंट. तो ये हमारे सम नंबर 1 की तरह हो गया. ठीक है, मुझे नंबर पता नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, लेट एक्स बी दी bacterias present at time t. Let say x be the bacteria present at टाइम t. ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब dx by dt is directly proportional to what beta? X. dx by dt is directly proportional to x. तो इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो मैं क्या कहूँगा, dx by dt will be equal to what beta? kx, where k is what beta? where k is what? Constant of integration. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, we separate the variables. So this will be dx by x is equal to k dt. आफ्टर दिस, एक बार ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट. सो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के टी. तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा log ऑफ x. इसका आंसर विल बी log x इज इक्वल टू k कांस्टेंट आउटसाइड, करेक्ट, t dt, करेक्ट, सॉरी इधर dt है ना, जस्ट अ सेकेंड. It is k dt,
k dt, तो k कांस्टेंट आउटसाइड, इट विल बी t प्लस c। अभी लिमिट्स डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में बेस क्या होता है बेटा, e, बेस इज ऑलवेज e, करेक्ट। तो इधर लॉग का भी बेस क्या आएगा, e आएगा बेटा। नाउ बेस रिमेन्स बेस, अदर टू चेंज देयर प्लेस, तो x क्या मिलेगा आपको, e रेस टू के टी प्लस सी। अभी बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस x विल बी इक्वल टू e रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी, और ये है हमारा पहला इक्वेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो हम लोग लगभग सभी में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन बेटा। अब देखो हमें क्या दिया है। Initially, there were 1000 bacteria and the number doubles in 1 hour. Initially, there were 1000 bacteria. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एवरीवन ट्रू और फॉल्स में आंसर देंगे। क्या मैं कह सकता हूँ इनिशियली जब ये बोल रहे हैं देयर वर 1000 बैक्टीरिया, इट बेसिकली मीन्स व्हेन व्हेन द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज वर 1000 इनिशियली, मतलब एट टाइम जीरो। यस एवरीवन बेटा, ट्रू की फॉल्स बेटा, एवरीवन। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जीरो पे बैक्टीरिया कितने थे बेटा, 1000 थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। कल की तरह ही है, कल जो हमने दो सम्स किए ना बेटा, उसी के बेसिस पर पहले दो और सम्स करेंगे, उसके बाद हम रेडियो एक्टिव डीके पर जाएंगे। तो अब इधर हम पुट करेंगे, x की जगह पर आ जाएगा बेटा 1000, x की जगह पर आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू e के पावर में k इंटू जीरो इंटू ई रेस टू सी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1000 इज इक्वल टू ई रेस टू जीरो इंटू ई रेस टू सी। ई रेस टू जीरो होता है 1, 1000 आपको मिलेगा ई रेस टू सी। ये मिल गया आपको आपका पहला वाला कंडीशन, जिसकी हमें आगे ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, व्हाट दे हैव टोल्ड दैट द नंबर डबल्स इन 1 आवर, नंबर डबल्स इन 1 आवर। इसका मतलब क्या होगा, जब t इक्वल टू 1 है, टाइम बढ़ा, t इक्वल टू 0 से टाइम कितना हो गया 1, t इक्वल टू 1 हुआ तो बोला नंबर डबल हो गया। डबल हो गया मतलब 1000 का कितना हो जाएगा बेटा, अगर नंबर डबल हो गया तो 1000 का कितना हो जाएगा बेटा 2000। यस और नो एवरीवन, 1000 का डबल बेटा क्या होगा 2000 होएगा ना। यस और नो बेटा एवरीवन, करेक्ट। तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस एंड सब्सटीट्यूट दिस इन विच स्टेटमेंट बेटा, इसे हम कहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर। हर एक चीज को हम इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। तो अभी x की जगह पर आ जाएगा बेटा 2000, ठीक है, इक्वल टू ई रेस टू के, टी है हमारा 1 इंटू ई रेस टू सी बेटा, और ई रेस टू सी का वैल्यू हमें पता है, इसमें बोल देता हूँ इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू ई रेस टू के, ई रेस टू सी है हमारा 1000 बेटा, ई रेस टू सी है हमारा 1000। अब हम क्या करेंगे, कहना है इसे 1000 विल गेट कैंसल्ड, मुझे ई रेस टू के का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, व्हाट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ई रेस टू के बेटा। बेटा तीनों जीरो जीरो कट हो जाएंगे ना बेटा, यस और नो एवरीवन। क्या मैं कह सकता हूँ तीनों जीरो जीरो आप काट सकते हैं, आपको चाहिए तो भले एक स्टेप बढ़ाइए, आप इसे लिखिए दैट इट इज 2000 अपॉन 1000 विच इज इक्वल टू 2। सो ई रेस टू के इज इक्वल टू 2 बेटा, ठीक है। तो मुझे ई रेस टू के का भी वैल्यू मिल गया। तो मुझे उन्होंने जो जो कंडीशन दिए थे वो सारे कंडीशंस इवैल्यूएट हो गए। अब हम आते हैं हमारे फाइनल पर, क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, मतलब एक्स फाइंड करो आफ्टर 5/2 आवर्स बेटा, आफ्टर 5/2 आवर्स, ठीक है। तो दे आर सेइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x when t
इज इक्वल टू 5/2 आवर्स। ठीक है, तो अगेन वी आर गोइंग टू पुट इट इन व्हाट, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे ये वाला इंफॉर्मेशन भी। ठीक है, मुझे x फाइंड करना है, ई रेस टू के, टी का वैल्यू क्या दिया है इन्होंने हमें, 5/2। ठीक है, इंटू ई रेस टू सी, इंटू ई रेस टू सी। ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, वेरी वेरी केयरफुली, ई रेस टू सी कितना है, इक्वेशन 2 से मिल जाएगा मुझे, यस और नो, यस और नो बेटा। ई रेस टू सी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1000, एवरीवन, यस और नो। x will be equal to e raised to 5k/2 इंटू e raised to c की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 1000। ठीक है, अब ध्यान से बाय लॉज ऑफ इंडाइज देखो ना, इक्वेशन 3 को देखो, मेरे पास e raised to k का वैल्यू बेटा ऑलरेडी है, मेरे पास e raised to k का वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x इक्वल टू, वेरी गुड देव, कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे e रेस टू के रेस टू 5/2। ठीक है, इंटू 1000। अब e रेस टू के का वैल्यू हमें कितना है बेटा, 2, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 5/2 इंटू 1000। अरे तो 1000 वैल्यू कहाँ से मिला है हमें, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, और 2 वैल्यू मुझे कहाँ से मिला, फ्रॉम 3। अभी 2 रेस टू दिया है 5/2, करेक्ट, तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू, करेक्ट, 2 रेस टू हाफ रेस टू 5 इंटू 1000। ठीक है, अब मैंने ये कैसे अंदाजा लगाया बेटा, इन्होंने ना इधर √2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इन गिवन यू द √2 वैल्यू एज 1.4142 होता है, बट इन्होंने 1.414 दिया है, तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू √2 रेस टू 5 इंटू 1000। अभी √2 रेस टू 5, तो 2 बार √2 करते हैं, करेक्ट, √a इंटू √a क्या होता है बेटा, a, करेक्ट, तो 4 बार करेंगे तो मुझे 2 बार, एक बार 2 मिलेगा, एक बार 2 मिलेगा, और एक बार √2 मिलेगा। कैसे बेटा, देखो √2 5 बार, 1 2 3 4 5, तो √a इंटू ए होता है a, √a इंटू √a होता है a, और ये है √2। ठीक है, नाउ केयरफुली, इंटू 1000 बेटा, इंटू 1000, तो 4 इंटू 1000 हो जाएगा 4000, सॉरी मैं डायरेक्ट लिख रहा था, सो दिस टर्न्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 4000 इंटू √2 बेटा, √2 का वैल्यू हमें दिया है, x विल बी इक्वल टू 4000 इंटू 1.414, तो इसको अगर आप पॉइंट को हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू 1414, करेक्ट, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। we'll get this as x is equal to 4 into 1414. Quickly tell me the answer. So Dev is getting the answer as 5656. Let us wait for, okay, Nikhil also, Sakshi also. So okay, you are getting this as 56 and 56. So the number of bacteria will be 5656 when time is equal to 5/2. Okay, any doubts to anyone in sum number 3? Sum number 3, anybody having any doubts? सम नंबर 3 में किसी को कोई डाउट? करेक्ट, सेम ही है बेटा, कल की तरह ही हुआ ये भी सम। ठीक है, अभी एक और सम सेम तरीके से करेंगे।
ठीक है, विल गो फॉर वन मोर सम। चिराग समझ रहा है? एक्चुअली एक स्टैंडर्ड अल्गोरिदम है चिराग, जो हमने फॉलो किया है, जो हमने ग्रोथ में लिखा हुआ है और डीके में भी लिखा हुआ है। द सेम इज व्हाट वी आर फॉलोइंग। ठीक है, एक और सम करेंगे तो चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी बेटा। ठीक है, एक और सम करते हैं, थिंग्स विल बी मोर क्लियरर बेटा। ठीक है, व्हाट अबाउट देव लालवानी, देव, अनीशा, ईशा, निखिल, प्रियंका, साक्षी, विश्वास, विकास, यश, हिमांशु। एनी डाउट्स टू यू ऑल? मतलब जो लोग कल प्रेजेंट थे उनको कोई डाउट है क्या बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, so this is our next sum. Again, it is on growth. Find the population of a city at time t. Given that the rate of increase of population is proportional at that instance, मतलब again it is what, a direct proportion. ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, लेट से p be the proportional or p be the population of the city at time t. Let say p be the population of the city at टाइम t। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, dp विथ रिस्पेक्ट टू dt, क्योंकि पॉपुलेशन तो विथ टाइम ही चेंज होगा। क्या बोला है, द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल एट दैट इंस्टेंट, मतलब उस टाइम पर जो पॉपुलेशन है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, अगेन आई विल से dp बाई dt will be equal to k times p। ठीक है, सो अगेन आई नीड टू सेपरेट द वेरिएबल्स। मुझे मिलेगा dp बाई p इज इक्वल टू के डी टी। चिराग ये जो प्रोसीजर है ना, ये जो हमने कल दो सम्स के और आज दो, दोनों में सेम है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज अनटिल और अनलेस डी के नहीं आता। दिस एंटायर प्रोसीजर विल रिमेन सेम। इनफैक्ट चारों सम भी सेम है, हम लोग सिर्फ कंडीशन बदलते जा रहे हैं। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई पी डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। यहाँ से अभी क्या मिल जाएगा मुझे, I will get log mod p is equal to k constant बाहर, it will be t plus c. अब limits derivatives integration में it is always to the base e. Now base will remain base, other two will change their place. ठीक है, base will remain base, other two will change their place. तो यहाँ से मैं कहूँगा p will be equal to e raised to kt into e raised to c by laws of indices। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारे वैल्यूज इसी में ही पुट करते हैं। ठीक है, अब बस जो कंडीशन दी है, क्या बोला है, द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000, राइट। तो जब मेरा टाइम जीरो था, करेक्ट, करेक्ट, व्हेन माय टाइम वाज जीरो, उस टाइम पे पॉपुलेशन था 30,000। when time was zero the population was 30,000। चलो पहले इस बिट को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो p की जगह पर आ जाएगा 30,000 इज इक्वल टू e रेज टू k, टाइम की जगह पर आ जाएगा 0 इंटू e रेज टू c बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 30,000 इज इक्वल टू ई रेज टू जीरो इंटू ई रेज टू सी। ई रेज टू जीरो होगा 1, मतलब ई रेज टू सी मिलेगा मुझे 30,000। ई रेज टू सी मिलेगा मुझे 30,000।
करेक्ट। तो ई रेज टू सी का वैल्यू मिल गया, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड बिट क्या दिया है कि 40 साल के बाद पॉपुलेशन हो गई 30,000 से कितनी, 40,000। अब मेरा फिर से सेकेंड कंडीशन दिया है भाई 40 साल के बाद, मतलब टी इज इक्वल टू 40, पॉपुलेशन कितनी हो गई बेटा, 40,000 हो गई। ठीक है, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 40, माई पॉपुलेशन इज हाउ मच, 40,000। अगेन हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पी की जगह पर आ जाएगा 40,000 इज इक्वल टू ई रेज टू के इंटू 40 इंटू ई रेज टू सी। अब ई रेज टू सी का वैल्यू तो हमें पता है, तो इधर है 40,000 इज इक्वल टू ई रेज टू 40k इंटू ई रेज टू सी इज 30,000। ठीक है, तो 40,000 बाय 30,000 करोगे तो आपको मिलेगा 4/3। तो ई रेज टू 40k इज इक्वल टू 40,000 बाय 30,000, मतलब आपको वैल्यू मिली 4/3। यू गॉट द वैल्यू एज व्हाट बेटा, 4/3। अब ध्यान से, आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें और कोई वैल्यू तो दी नहीं है। ई रेज टू 40 के इक्वल टू मुझे मिल गया 4/3, एंड दिस इज क्वाइट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो अगर मुझे जनरल इक्वेशन फाइंड करना भी है, करेक्ट, तो मैं जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड करूं, तीसरी कंडीशन है नहीं। और मेरा मेन इक्वेशन कौन सा होता है बेटा, ये होता है मेरा मेन इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर मुझे फॉर्म करना है तो मेरे पास ई रेज टू सी का तो वैल्यू है, अब ई रेज टू के टी चाहिए, बट मेरे पास सिर्फ ई रेज टू के है, वो भी उसके पावर में 40। अगर मैं इसे लिखूं भी तो मेरे पास क्या है, ई के पावर में के, उसके पावर में 40 इज इक्वल टू 4/3। लाइक हाउ आई शुड गो अहेड नाउ फॉर सॉल्विंग दिस, कि मुझे के टी भी चाहिए, करेक्ट, और ये 40 को भी हटाना है। क्या करना चाहिए बेटा, व्हाट आई शुड डू, मुझे चाहिए ई रेज टू के टी, मेरे पास है ई रेज टू के का पावर 40। सो अगर मुझे इसकी जगह पर कुछ सब्सटीट्यूट करना है तो मुझे टी तो चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, पहले हम टी लाते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल से, रेजिंग बोथ दी साइड्स टू दी पावर टी, करेक्ट। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। पहले रेजिंग बोथ दी साइड्स टू दी पावर टी। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये मुझे मिलेगा ई रेज टू के, ये रेज टू पावर 40 था, ये रेज टू पावर हो जाएगा टी इज इक्वल टू 4/3 का पावर टी। तो बेसिकली बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू एम रेज टू एन ई रेज टू के इंटू 40t। ठीक है, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, आई एम अगेन गोइंग टू यूज द लॉज ऑफ इंडाइसिस। मैं इसको लिखूंगा ई रेज टू के टी, उसका पावर 40 इज इक्वल टू 4/3t। ठीक है, अब मुझे ई रेज टू के टी मिल जाए, मुझे 40 को हटाना है। सो व्हाट आई विल से, अगेन रेज बोथ दी साइड्स टू दी पावर 1/40। यस एवरीवन, डू यू एग्री विद दिस बेटा, रेजिंग बोथ दी साइड्स टू दी पावर कितना, 1/40। अगर ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा ई रेज टू के टी, इधर 40 है, इसके पावर में आ जाएगा 1/40, और ये 4/3 है, इसके पावर में आ जाएगा 1/40। तो ए रेज टू एम रेज टू एन, मुझे ई रेज टू के टी का वैल्यू मिल गया 4/3 टी का पावर 40। करेक्ट, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दूंगा एंड आई विल गेट द आंसर, यस और नो बेटा, आई विल जस्ट सब्सटीट्यूट एंड आई विल गेट द आंसर। तो इसको फिर हम एक इक्वेशन दे देते हैं। और ये मैंने क्यों किया कि मुझे उन्होंने कुछ भी लास्ट में फाइंड करने बोला नहीं है, उन्होंने क्या बोला है,
पॉपुलेशन ऑफ द सिटी निकालो एट एनी टाइम टी, तो मुझे सिर्फ जनरल इक्वेशन ही चाहिए था। करेक्ट। सो नाउ इफ आई सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, बिकॉज आई वांट कि सारा आंसर जो है ना एक ही साथ होना चाहिए। सो पी तो वैसे ही रहेगा, पी विल बी इक्वल टू ई रेज टू के टी की जगह पे 4/3 टी बाय 40 इंटू ई रेज टू सी। ई रेज टू सी कितना है बेटा? 30,000। एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। दैट इज योर फाइनल आंसर बेटा। ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बेटा? सम नंबर 4, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? चिराग अभी थोड़ा बेटर लग रहा है? एनी डाउट्स टू एनीवन? करेक्ट। Anybody having any doubts? Vishwas, Vikas, Anisha, Isha, Bisakha, Sakshi, Mansha. Any doubts? Dev, any doubts? Dev? Dev, any doubts बेटा? Okay. अभी क्योंकि एक ही सम बाकी है तो पहले वो कंप्लीट करते हैं, और फिर हम लोग एक बार जो हमने कल सम्स किए थे एक बार देख लेंगे, लाइक वी विल गिव अ फिनिशिंग टच। सो यहाँ पर आपको दिया गया है, करेक्ट, v is the value of the machine at the end of t years। ठीक है, तो मैं v को ही बोलता हूँ, वैल्यू बोला है फाइंड करने के लिए। सो आई विल से लेट v बी the value of the machine, let v be the value of the machine at the end of t years। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? dv बाई dt बेटा मिलेगा, क्या दिया हुआ है उन्होंने? dv बाई dt इज इनवर्सली, इनवर्सली मतलब 1/t प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो याद है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अभी इधर वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस के अपॉन टी प्लस 1 द होल स्क्वायर। माइनस क्यों आएगा, कौन बताएगा बेटा? वाई देयर विल बी ए माइनस साइन बेटा? एवरीवन, why there will be a minus sign? Because the value is decreasing over the period of time beta, it is a decay, correct, with respect to time। अब वेरिएबल्स को जरा सेपरेट कर देते हैं, इधर तो dv ही रहेगा, इधर आएगा माइनस के अपॉन t प्लस 1 द होल स्क्वायर dt, correct। So now I will say integrating both the sides we get, on integrating both the sides we get, क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के अपॉन t प्लस 1 द होल स्क्वायर dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv तो बेटा क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस के, कांस्टेंट है बाहर, it will be integration of 1 upon t plus 1 the whole square dt। अब बेटा टर्म लीनियर है, करेक्ट, तो पहले तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा, इट इज नथिंग बट t प्लस 1 रेज टू माइनस 2 dt। अब जो फॉर्मूला हमारे x के लिए वैलिड होता है वही सेम लीनियर टर्म के लिए भी वैलिड होता है, तो इस पूरे को हम x मानेंगे, करेक्ट। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा बेटा? सी। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको ये मिलेगा बेसिकली के अपॉन
t+1 + c। अब ये हो गया मेरा ओरिजिनल इक्वेशन, यानी कि मेरा इंपॉर्टेंट वाला इक्वेशन। करेक्ट, यहाँ पर हमें ई वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, सो टिल दिस फर्स्ट इक्वेशन एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? टिल दिस फर्स्ट इक्वेशन एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? फर्स्ट इक्वेशन तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स टू एनीवन टिल फर्स्ट इक्वेशन बेटा? लक्षिता, दीपिका, देव, निखिल, विश्वास, विकास, साक्षी, प्रियंका, ईशा, एनी डाउट्स? यश, एनी डाउट्स बेटा? यश, ओके। अब देखो उन्होंने इनिशियली बोला है, इनिशियली मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी थी बेटा? 8 लाख। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यू की जगह पर क्या लिखूंगा बेटा? 8 लाख। ठीक है, इज इक्वल टू के अपॉन t+1। तो t की जगह पर आएगा 0 +1 प्लस सी बेटा, प्लस सी। तो ये आपको मिलेगा 8 lakhs इज इक्वल टू k/1 प्लस सी। तो यहाँ से आपको 8 lakhs इक्वल टू क्या मिला बेटा? k प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक दूसरा इक्वेशन। किसके लिए? जब टाइम 0 था। इसके बाद इन्होंने क्या बोला? द वैल्यू, इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड ₹1 लाख इन दी फर्स्ट ईयर। मतलब जब टाइम 1 था, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1, वैल्यू जो है 1 लाख से डिक्रीज हो गई। करेक्ट, तो आपकी वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी बेटा? पहले 8 लाख थी, अभी 1 लाख से डिक्रीज हो गई। तो मैं डायरेक्टली लिखूं 7 लाख? कैसे लिखूं? 8 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 7 लाख। कैन आई डायरेक्टली राइट 7 lakhs और आई राइट इट 8 लाख माइनस 1 लाख? इज इट ओके इफ आई राइट इट डायरेक्टली बेटा? यस और नो बेटा? ओके, करेक्ट, 7 lakhs। अभी अगेन वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो v की जगह पर आ जाएगा 7 lakhs। ठीक है, इज इक्वल टू k अपॉन t+1। t की जगह पर आएगा 1 बेटा, t की जगह पर आएगा 1 प्लस सी, प्लस सी। प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? k/2 आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 7 lakhs इज इक्वल टू k/2 प्लस सी। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज बेटा, नाउ दिस विल बी माय इक्वेशन। नेक्स्ट सेकंड वाला इक्वेशन हो जाएगा मेरा। मेरे पास अभी ये दोनों में, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट मैं क्या सोच रहा था कि पहले देख लेना हमें चाहिए क्या क्या। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मेरे को वैसे भी के और सी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो बिफोर आई मूव टू द फाइनल इक्वेशन आई नीड टू फाइंड एनीवेज द वैल्यू ऑफ के एंड सी। ठीक है, वो भी किसकी मदद से बेटा? के प्लस सी की वैल्यू की मदद से। यस और नो? तो मैं क्या सोच रहा था कि लेट अस ट्राई टू गो फॉर either से subtracting the two equations. yes, क्या हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या आप बोलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई रियली डोंट माइंड। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाला इक्वेशन है सेकंड, और एक ये वाला इक्वेशन है। तो दोनों में ही दो दो कांस्टेंट है, के और सी। तो एक मेथड क्या है कि सी की जगह पे आप लिख लो k -8 lakhs
और फिर के और सी का वैल्यू निकाल लो, जैसे आप लोग बोलिए वैसे हम कर सकते हैं बेटा। या अगर आप बाय सब्ट्रैक्टिंग जाएंगे स्टिल द थिंग्स विल बी वेरी मच इजी। करेक्ट, देखो कैसे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। इधर है मेरे पास 8 lakhs इज इक्वल टू वॉट, के प्लस सी। इधर है मेरे पास 7 lakhs इज इक्वल टू क्या है, के बाई टू प्लस सी। सो इफ आई गो बाय सब्ट्रैक्टिंग तो मुझे क्या मिलेगा, 1 lakh इज इक्वल टू के बाई टू। करेक्ट, तो यहाँ से मुझे के मिल जाएगा कितना बेटा, 2 lakhs। अगर के 2 lakhs है तो के की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो सी मिल जाएगा। इज इट ओके अगर हम ऐसे गए तो? या तो फिर दूसरा मेथड क्या है, कि ये जो थर्ड इक्वेशन में है ना, थर्ड इक्वेशन में आप सी की जगह पर लिखो 8 lakhs माइनस के, ठीक है, और इधर आ जाएगा 7 lakhs इज इक्वल टू के बाई टू प्लस सी की जगह पे 8 lakhs माइनस के। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और आंसर लेके आओ। आंसर दोनों से ही सेम आने वाला है। सो विच मेथड यू वुड लाइक टू गो अहेड बेटा, फर्स्ट की सेकंड? बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। सी एनीवेज वी नीड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स, ठीक है। सो आइदर यू गो बाय सब्ट्रैक्टिंग और यू गो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। विच मेथड you would like to go beta? Which method you would like to go ahead? Okay, so two people are saying subtracting, one person is saying second method. तो लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातें मानेंगे। ओके, सो इट्स 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर इफ आई गो बाय सब्ट्रैक्टिंग तो ये क्या मिलेगा, सो आई विल से फ्रॉम 2 and 3, करेक्ट, मुझे मिलेगा 8 lakhs इज इक्वल टू के प्लस सी, 7 lakhs is equal to k by 2 plus c by subtracting minus minus and minus, ठीक है। आपको मिलेगा 1 लाख इज इक्वल टू के बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा 2 lakhs, करेक्ट। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन टू, आई विल से फ्रॉम टू आई विल गेट के का वैल्यू 2 lakhs है, तो 8 lakhs इज इक्वल टू 2 lakhs प्लस सी। तो सी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 6 lakhs, ठीक है। सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ के एंड आई ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ सी। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 6 years। तो अगेन विल कम टू द इक्वेशन 1, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 6 years, मतलब वी विल बी इक्वल टू के अपॉन, करेक्ट, टी की जगह पर आ जाएगा बेटा 6, करेक्ट, प्लस 1 प्लस सी, करेक्ट। उन्होंने क्या बोला है, टी इक्वल टू 6 साल के बाद क्या वैल्यू आएगी। तो हमें वैल्यूज पता है, के की जगह पर क्या आएगा बेटा, के की जगह पर आएगा 2 lakhs, 2 lakhs डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6 lakhs, करेक्ट। तो कितना आएगा बेटा ये, 2 लाख को अगर हम डिवाइड करें 7 से, लेट अस सी व्हाट आई गेट, 2 lakhs डिवाइडेड बाय 7। तो पहले तो आएगा 7 2 7, हाँ। प्लीज चेक, आर यू गेटिंग इट एज 28? ओके, पहले 2 जार 14, 6 बचेगा, ठीक है। फिर 8 जार, ठीक है, देन
7 5s are 35, फिर 50, 7 7s are 49, देन 7 1 जा 7, ठीक है। अब पॉइंट देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 4 जार आएगा 28, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? ऑन डिवाइडिंग इट बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 7 प्लस ये कितना है बेटा 6 लाख, तो ये आएगा बेटा कितना आएगा 62,8571.4, ठीक है। अब पीछे शायद उन्होंने ना अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है, दे हैव टेकन द अप्रोक्सीमेट आंसर एज दिस अप्रोक्सीमेटली 6,28,571, चलेगा। शायद वो इसीलिए क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है ना, 5 है, उससे ज़्यादा होता तो हो सकता कि वो लोग 572 ले लेते, पर ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। सो आई विल से द वैल्यू विल बी 628,571, करेक्ट। इधर अप्रोक्सीमेटली का साइन दे दीजिएगा कि कल सोचो कोई डेसिमल के बाद, जैसे चिराग पॉइंट के बाद सेकंड डेसिमल 42 तक भी गया है, तो सोचो अगर 42 की जगह पे 52 आ जाता या 62 आ जाता, तो देर आर फेयर चांसेस कि वो लोग यहाँ पर राउंड ऑफ करके 572 लिख लेते, करेक्ट। देर आर फेयर चांसेस फॉर दी सेम, ठीक है। तो इट्स ओके, उतना वो लोग आपको कंसीडर कर लेंगे। तो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम? Any doubts to anyone in this sum beta? Anybody having any doubts? श्योर। देखो एक ही समय आपको डीके पे और मिसलेनियस में इस पर सम्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आपके लिए बहुत सही चीज हो सकती है। रीजन बीन सॉल्व एग्जाम्पल्स आने नहीं वाले हैं, मिसलेनियस में इस टॉपिक के ऊपर सम्स नहीं है, तो बचे ये 5 सम्स, ठीक है। सो इट्स यू हैव फेयर चांसेस कि कल इसमें से कोई क्वेश्चन ही आएगा, और वो आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? निखिल, देव, दीपिका, लक्षदा, एनी डाउट्स? अनीशा, ईशा, यश, प्रियंका, साक्षी, विश्वास, देव लालवानी, एनी डाउट्स बेटा? श्योर, नोबडी हैज एनी डाउट्स? ओके, तो एक बार हम लोग कल वाला जो है वो एक बार देख लेंगे बेटा, ठीक है। कल वाले एक बार देख लेते हैं, एक सम देख लेते हैं। सो लेट अस सी वन सम ऑफ यस्टरडेज आल्सो। ये हमारा पहला सम था बेटा, क्या बोला था? इन ए सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, करेक्ट। तो इट वाज अगेन ऑन द ग्रोथ, ये हमारा पहला सम था। और बोला था कि द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, ठीक है। तो जो भी नंबर है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अगेन स्टैंडर्ड वे से ही चालू किया, एक्स बोल दिया हमने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने हमें के वैल्यूज दिए, मतलब के निकाला हमने, करेक्ट। अब देन वी इंटीग्रेटेड बोथ दी साइड्स, करेक्ट। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाया। अब इनिशियली हमने लिया एन, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तो अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज एन थे, तो हमें फिर एक रिलेशन मिला। फिर बोला था कि जब 4 घंटे होते हैं तो बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं 4 घंटे में। तो अगर एन मैंने इनिशियल लिया है तो एन का डबल कितना हो गया था बेटा? 2n हो गया था, 20 is 4। तो वहां से हमें फिर e⁴k का मिला। फिर उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरियाज आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स, कि टाइम जब 12 घंटे होगा तब बैक्टीरिया कितने होंगे। तो t=12 पे हमें x की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर आके फिर मैंने आपको सोचने का टाइम दिया था, कि मैंने बोला था हमारे पास है 12k, ठीक है, और इधर मेरे पास वैल्यू थी 4k की। तो मैंने आपको कहा कि हाउ वी शुड टेक द हेल्प ऑफ 4k टू फाइंड e⁴ 12k।
फिर आप में से ही देव ने बताया था हमें कि सर इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3 के। फिर हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज किया, ए रेस टू एम रेस टू एन इज ए रेस टू एम एन, करेक्ट। तो हमने इसको ई रेस टू 3 into 4 के को लिखा 4 के की पावर में 3 into n। फिर ये 2 था तो हमें कितना मिला, 8 टाइम्स मिला। ठीक है। सो आई जस्ट रिवाइज वन मोर सम सो दैट जो लोग कल एबसेंट थे उन्हें थोड़ा हैवी नहीं जाएगा। सो 5 में से 4 सम्स आपके हो चुके हैं, एक सम आप ट्राई करेंगे। जो लोग कल नहीं थे, बाकी जो लोग प्रेजेंट थे उनके पांचों के पांचों सम्स आर कवर्ड। ठीक है। सो चिराग आप सिर्फ सेकेंड सम जो है बेटा ट्राई करेंगे, जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक है चिराग, इज इट ओके? फिर भी इफ यू फेस एनी डाउट्स यू कैन टेल मी बेटा। नाउ I officially declare that the syllabus of Max 1 is complete. ठीक है, करेक्ट। लास्ट लेक्चर कैसे हुआ देव? करेक्ट। सो वी हैव completed the Max 1 syllabus. चलो, let us take the last screenshots will be taken by again Chirag. You can listen to the music by that time. You should be happy about it. Done. Okay. So officially, I can say the syllabus of Max 1 is completed. Miscellaneous से जो भी related sums थे इस topic पर नहीं है, और जिन topics पर हैं उनको in detail आपको कराया गया है. I don't think you will face any problems. ठीक है। So now we are left with only one chapter in Max 2, वो भी बहुत easy है। उसके भी probability के fundamentals हम लोग already बहुत starting में ही cover कर चुके हैं। So it's very easy chapter that will be completed soon. ठीक है। So we will stop here. Correct. See you all in the next lecture for the completion of Max 2 beta now. ठीक है। So until that, have a great day ahead. Thank you everyone. Thanks a lot.